फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए एक बहुत बड़े नए बदलाव के बारे में जानेंगे। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं और आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है अथवा आप अपना आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो निश्चित ही यह सूचना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अभी एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो बदलाव क्या है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे और वो बदलाव है 26AS के बारे में। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया TZ में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं या आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है तो अब आपको अपने 26AS के स्थान पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करना अनिवार्य है। क्या है ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और आपको यह चेक करना क्यों अनिवार्य है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रेस रिलीज देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो प्रेस रिलीज थी वो देखिए हमने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है। और ये प्रेस रिलीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से 1 नवंबर 2021 को जारी की गई है। इसका शीर्षक क्या है? रोल आउट ऑफ द न्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। इसमें क्या लिखा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज रोल्ड आउट द न्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS ऑन द कॉम्प्लायंस पोर्टल विच प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ टैक्स पेयर with a facility to capture online feedback। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखिए जो अब हमारा इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसमें ये नया फीचर लागू कर दिया है और इसमें क्या है, पूरी डिटेल्ड आपका जो वित्तीय लेन देन होगा साल भर का वो इसमें दिखाई देगा। साथ ही एक फैसिलिटी आपको और मिलेगी, वो सुविधा क्या होगी? ऑनलाइन फीडबैक की। यदि वो सूचना आपसे संबंधित नहीं है या करेक्ट नहीं है तो आप इसका फीडबैक भी दे सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। तो आगे क्या लिखा देखिए, द न्यू AIS कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS अंडर द सर्विसेज टैब। तो ये कहाँ से आप इसको देख सकते हैं? सर्विसेज टैब में जाकर के। कैसे देखेंगे इसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो आगे देखिए क्या लिखा है, द डिस्प्ले ऑफ फॉर्म 26AS ऑन ट्रेसेस पोर्टल विल ऑल्सो कंटिन्यू इन पैरेलल टिल द न्यू AIS इज वैलिडेटेड एंड कंप्लीटली ऑपरेशनल। तो इसमें साफ लिखा है आपका जो 26AS है वो तभी तक चलेगा जब तक कि ये AIS का जो नया सर्विस है ये कंप्लीटली ऑपरेशनल नहीं होगी। पूर्ण रूप से जब इसमें सारे डाटा आ जाएगा तो आप अपने 26AS को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अब हमें नया एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है AIS, इसको यहाँ पर देखना अनिवार्य है। यदि आपने टैक्स फाइल कर दिया है तो आप इसको अवश्य चेक कर लें और उसके आधार पे अगर आपको ज़रूरत है तो आप रिवाइज रिटर्न भरें। अगर आप नया रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो AIS को आपको अवश्य चेक करना होगा। तो ये देखिए ये जो प्रेस रिलीज है पूरी यहाँ डिटेल में मैंने यहाँ पर दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस डिटेल को आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इस डिटेल को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं, पहले आप 26AS किस प्रकार से चेक करते थे। तो यहाँ पर देखिए 3 लाइनों में हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने मेनू आ जाएगा। यहाँ पर ई फाइल में क्लिक करेंगे और ई फाइल में क्लिक करने के बाद चौथे नंबर का टैब है व्यू फॉर्म 26AS। इसके माध्यम से हम अपना 26AS चेक कर सकते हैं। अब हम देखिए AIS किस प्रकार से चेक करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो मेनू में जाएंगे, यहाँ सर्विसेज में जाने के बाद अंत में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS है, तो यहाँ से हम इसे चेक कर सकते हैं। पुनः देख लेते हैं हम 26AS को किस प्रकार से डाउनलोड करते थे, एक्सेस करते थे। तो 3 लाइन यहाँ पर जो है इसमें जाएंगे, उसके बाद ई फाइल में जाएंगे और उसके बाद चौथे नंबर का टैब व्यू फॉर्म 26AS, इसमें जाकर के हम अपना 26AS चेक कर सकते थे। तो नया जो यहाँ पर ये AIS का फीचर है इसको कैसे चेक करेंगे? 3 लाइन में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद मेनू के सामने देखिए नीचे यहाँ पर सर्विसेज का जो टैब है, चौथे नंबर का टैब, इस टैब में क्लिक करेंगे और सबसे अंत में है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, इसमें हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इसमें क्लिक करने के बाद हम इसको चेक भी कर सकते हैं और इसमें हम अपना कोई भी रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, तो प्रोसीड में हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड में क्लिक करेंगे आपके सामने AIS का पोर्टल ओपन हो जाएगा जो कि आपको एक अलग पेज में ले जाएगा। तो देखिए हमारे सामने AIS का पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले AIS के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो पहला टैब है। तो देखिए यहाँ कुछ डिस्क्लेमर दिया हुआ है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं, तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो भी आपके साल भर के वित्तीय लेन देन है उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर आप कंप्लीट स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट फीडबैक, यहाँ पर जो इसका अनूठा फीचर है आप फीडबैक भी यहाँ पर डाल सकते हैं कि ये आपसे संबंधित है अथवा नहीं है। इसके बाद आप फीडबैक से संबंधित कोई भी चीज़ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में, JSON फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए
बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर दिए हैं। आप साथ ही अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो अपना फीडबैक देंगे उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और उसको भी पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस पोर्टल में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो यहाँ से आप देखिए, पहला जो था यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेज था, तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल इसके बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब देखिए, पुनः हम यहाँ पर जाएंगे ई फाइल में। ई फाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं किस प्रकार से आप 26AS फॉर्म देखते थे। तो यहाँ पर देखिए, चौथा जो ऑप्शन होगा ई फाइल में जाके, उसके माध्यम से आप अपना 26AS चेक कर सकते थे, जो कि अब कुछ समय बाद आपको नहीं मिलेगा। तो अब नया फीचर देखिए, सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर सर्विसेज में सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड में हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड में क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए पुनः AIS के इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। यहाँ पर डिस्क्लेमर है, साथ ही यहाँ पर अभी हमने जो डिटेल देखी थी वो हमने मोबाइल में देखी थी और हम यहाँ पर लैपटॉप में भी देख रहे हैं, तो किस प्रकार से ये ओपन होगा। तो हमने यहाँ इंस्ट्रक्शन देखे। अब दूसरे टैब में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे AIS। आप देख रहे होंगे जिस भी टैब में आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक बल्ब यहाँ जलता हुआ दिखाई देगा। तो दूसरे टैब में हमने यहाँ पर क्लिक किया AIS, तो पहला इंस्ट्रक्शन का था। तो AIS में जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए पहला है AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सबसे बाईं तरफ जो है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, सारांश है, और यहाँ फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। अभी यहाँ केवल इसी साल का फाइनेंशियल ईयर दिया है, धीरे धीरे इसमें सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। साथ ही यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और डिटेल दिखेगी और यहाँ पर है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ देखिए डाउनलोड का बटन है, इस बटन में हम क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में समरी है और राइट साइड में पूरा यहाँ पर आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन का स्टेटमेंट यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए डाउनलोड में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसको PDF के रूप में भी कर सकते हैं या JSON के फाइल के रूप में भी इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अभी इसको AIS हमारा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है इसको PDF के रूप में यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ इसके राइट कॉर्नर में जो बटन है उस बटन में हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम इसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड में यहाँ पर क्लिक किया, हमारे सामने ये फाइल ओपन हो गई है, लेकिन ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर कैपिटल लेटर में और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY के रूप में डालनी होगी, तभी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए पासवर्ड डालने के बाद ये ओके बटन जो है, ओके बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो साल भर का जो आपका एनुअल स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो देखिए ओके में हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले पार्ट ए में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, आपका पैन नंबर, नाम आ रही है। और पार्ट बी में देखिए यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, पिछले वित्तीय वर्ष में आपने जो भी यहाँ पर आपका लेन देन था, चाहे किसी प्रकार का हो, आपकी जो इनकम है, चाहे आपकी इनकम ब्याज से हो, FD से हो, म्यूचुअल फंड से हो, शेयर से हो, या किसी भी प्रकार से हो, डिवेंचर हो, कोई भी यहाँ पर आपको देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। पहले देखिए यहाँ पर आपका जो टैक्स डिडक्शन हुआ है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको टाइम डिपॉजिट देखिए TDS कितना कटा है और टाइम डिपॉजिट कितने का था, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जा रही है। और नीचे देखिए आपका टर्म डिपॉजिट जो है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि ये जो आपका फॉर्म है यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी उपलब्ध होंगी। साथ ही इसमें आप पिछले साल का अगर आपको इनकम टैक्स का ब्याज मिला है तो वो भी दिखाई देगा। जबकि आप 26 में देखेंगे तो इस साल अभी आपको किसी भी प्रकार के ज़्यादा लेन देन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसके कारण आपको नोटिस भी आ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपना AIS चेक कर लेंगे तो इसके आधार पर आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। यदि आपने अभी ITR फाइल कर दिया है और अब आपने अपना AIS चेक किया है तो इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है तो आप बहुत ही आसानी से अपना इनकम टैक्स को रिवाइज भी कर सकते हैं और रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। यदि आप अपना रिटर्न रिवाइज नहीं करेंगे तो निश्चित ही आपको इसके आधार पर नोटिस आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने 26 के आधार पर अपना ITR फाइल किया था तो जो कि पूरा नहीं है और यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल नहीं भी दिख रही होंगी। अगर आप अपना 26AS डाउनलोड करें, क्योंकि अभी वो उपलब्ध है, कुछ समय बाद वो उपलब्ध नहीं रहेगा, और आप अपना AIS स्टेटमेंट देखेंगे तो दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा। भले ही इसमें छोटी सी धनराशि हो लेकिन आपको इसको अवश्य उसमें वहाँ पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से इसको हम डाउनलोड करेंगे, किस प्रकार से चेक करेंगे, ये अभी हमने यहाँ पर देखा। तो आइए इसके बाद अब हम यहाँ पर एक इसका दूसरा फीचर देखेंगे। तो देखिए उसी AIS पोर्टल में लेफ्ट साइड में इसकी समरी है, तो इसको भी हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर समरी में हमें आपको केवल समरी के रूप में दिखाई देगा। इसी के साथ एक एक्टिविटी हिस्ट्री है, तीसरे टैब में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप
आपने जो भी इस पोर्टल में एक्टिविटी की, अभी देखिए हमने ये जब जब एक्सेस किया है 7 नवंबर को इतनी बार एक्सेस किया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हम सारी जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 टैब महत्वपूर्ण है। पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा जो डिटेल है AIS का, और तीसरा है एक्टिविटी हिस्ट्री। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से हम अपनी इन्फॉर्मेशन की समरी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी हिस्ट्री हमने यहाँ पर चेक करनी है, तो आप देख सकते हैं कि कब कब आपने इस हिस्ट्री को चेक किया, कब कब आपने इस इन्फॉर्मेशन को चेक किया है। और जैसे ही आप इस पोर्टल में जाएंगे तो आपके पास एक मैसेज भी आ जाता है कि आपने इस पोर्टल में लॉगिन किया है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप अपना पासवर्ड चेंज करें, इस प्रकार का तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा। तो इसके 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर देखिए 2 टैब हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए राइट साइड में जो अपलोड का बटन है, इसके माध्यम से हम कोई भी फाइल यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं अगर आपका कोई फीडबैक है। तो आइए अब हम इसके मिडिल में क्लिक करके यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अपना फीडबैक किस प्रकार से देंगे, किस प्रकार से हम इसमें अपना रिस्पॉन्स देंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके मिडिल में क्लिक किया तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यहाँ पर आ गई है। तो एक एक करके देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला टैब है सैलरी का। तो सैलरी में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो सैलरी मिली थी और उसमें TDS कितना कटा था वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो सैलरी की डिटेल आएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे अलग अलग टैब दिए हैं। एक टैब और है इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि अन्य स्रोतों से आपको जो ब्याज मिला है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो पहला टैब था सैलरी का, इसमें हमने अपनी सैलरी की डिटेल देख ली, कितना हमें यहाँ पर मिला था, कितना रिक्वायर्ड था, कितना हमने यहाँ पर प्रोसेस्ड दिखाया और डिराइव्ड कितना है, सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। इसके बाद हम दूसरे टैब में क्लिक करेंगे। तो दूसरा टैब क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स। तो इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें एक TDS या TCS दिखाई दे रहा है 24,986 का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी आपकी डिटेल दिखाई दे रही है, साथ ही यहाँ पर आपको कितनी अमाउंट पेड हुई उसकी डिटेल दिखाई दे रही है। अगला है इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेविंग अकाउंट आदि से जो इंटरेस्ट था उसके बारे में भी यहाँ पर दिया है। तो ये देखिए ITR से जो टैक्स का आपको ब्याज मिला था, इंटरेस्ट, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगला है सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर देखिए आपका म्यूचुअल फंड आदि की डिटेल आपको यहाँ पर सारी डिटेल दिखाई देगी। तो देखिए म्यूचुअल फंड से संबंधित यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है और टोटल ये है 53,207। तो अभी हम देखेंगे, देखिए ये सारी डिटेल फॉर्म 26CS में हमारे शो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर एनुअल जो स्टेटमेंट है इसमें सारी डिटेल्स है। अगर हम ये फिल नहीं करेंगे तो निश्चित ही हमें नोटिस आ जाएगा। तो हमको ये चेक करना बहुत ही आवश्यक है, चाहे हमने ITR फाइल कर दिया है या हम करने जा रहे हैं। तो ये सूचना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए यह जो नया नोटिस है या नई प्रेस रिलीज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सारी डिटेल आप अपनी चेक कर सकते हैं, सैलरी की, इंटरेस्ट की, अदर सोर्सेस से जो भी आपकी इनकम है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको पहले वाले जो टैब है उसमें मिल जाएगी, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। दूसरा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो देखिए दूसरे टैब में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पुनः हमें पार्ट A में हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन है और पार्ट B में देखिए जो भी हमारा TDS या TCS था उसकी इन्फॉर्मेशन है। अलग अलग टैब है यहाँ पर देखिए, पहला है TCS की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सैलरी और इंटरेस्ट की डिटेल हमें दिखाई दे रही है। इसी के बाद दूसरा टैब यहाँ पर है SFT इन्फॉर्मेशन। तो SFT के इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम यहाँ पर अन्य जो वित्तीय फाइनेंशियल लेन देन हुए थे उनको जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले टैब में सैलरी की डिटेल यहाँ पर हमने चेक कर ली, कितनी अमाउंट हमें पेड की क्रेडिट हुई है, कितना इंटरेस्ट हुआ है। दूसरा SFT में करेंगे तो देखिए SFT की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इसकी डिटेल यहाँ पर आ जा रही है। तो ये म्यूचुअल फंड की देखिए यहाँ पर 7 काउंट हो रहे हैं टोटल, इसकी वैल्यू कितनी है 53,207 रुपीज़। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर है। तो देखिए जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए यहाँ पर फीडबैक का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए बल्क फीडबैक का ऑप्शन आ रहा है, तो एक साथ भी हम फीडबैक कर सकते हैं। तो किस प्रकार से फीडबैक देंगे, ये हमसे संबंधित है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर हम एक एक करके इनको चेक कर ले रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल लेन देन है, वित्तीय लेन देन, वो यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें फीडबैक देना है कि ये हमसे संबंधित नहीं है या गलत है या टैक्स से संबंधित नहीं है, तो यहाँ देखिए फीडबैक में एक ये पेन का साइन है, इसमें हम क्लिक करेंगे और इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। सामने डाउनलोड का भी बटन दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से हम फीडबैक देंगे अपना। तो देखिए फीडबैक में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही फीडबैक में क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने ये म्यूचुअल फंड के जो 7 लेन देन थे वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। तो इन लेन देन में से हमें अगर लगता है कि ये हमसे संबंधित नहीं है, जैसे पहला दिख रहा है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, तो इसको हमने टिक कर दिया। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन भी आ रहा है। तो इसके सामने देखिए स्क्रॉल करेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही है, कितने का आपका
ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना उसमें टैक्स डिडक्ट हुआ है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आपसे संबंधित नहीं है या इसमें आपको कोई रिस्पांस देना है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। एक साथ हम देखिए एक या दो या उससे अधिक या सभी को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखिए यहाँ पर जो दूसरा टैब था उस टैब के अंतर्गत जो भी हमारे ये देखिए सिक्योरिटीज़ के लेन देन थे वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हमने पहला वाला जो हमारा सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन था इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे देखिए स्क्रॉल करके यहाँ पर हमें सारे अपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हमने देखिए ये कि सबसे नीचे वाला, इससे ऊपर वाला, ये सारे सेलेक्ट किए, या चाहे तो हम इसे डिसेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो अब हमने देखिए यहाँ 2 सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक किया तो वो जिसमें हमने जो जो सेलेक्ट किए थे वो सारे हमारे यहाँ सामने आ जा रहे हैं। तो ये देखिए 2 हमने सेलेक्ट किए थे, पहले नंबर का और 7वें नंबर का। तो चूज फीडबैक टाइप, तो क्या है आपका फीडबैक, जैसे देखिए इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, सही है तो इन्फॉर्मेशन नॉट इन द नेचर ऑफ सेल। तीसरा है इनकम इज नॉट टैक्सेबल, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपसे संबंधित टैब है, जैसे हम यहाँ पर इनकम इज नॉट टैक्सेबल, तीसरा जो टैब है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड की जो हमारी आय है ये टैक्सेबल नहीं है। तो जो भी आपसे संबंधित है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेरीज में अपनी फीडबैक दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं आपका फॉर्म 26ES। देखिए यहाँ पर हमने ई फाइल में जाके 26ES फॉर्म को यहाँ पर हम चेक करेंगे, उसमें क्या क्या डिटेल दिखाई दे रही है और हमारा जो ये एनुअल स्टेटमेंट है इसमें क्या क्या चेंजेज है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए हम ट्रेसेस की वेबसाइट में चले गए हैं, फॉर्म 26ES को चेक करने के लिए प्रोसीड में क्लिक किया हमने, और यहाँ पर व्यू टैक्स क्रेडिट यानी कि फॉर्म 26ES को हम अपना चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया 2020-21। उसके बाद यहाँ पर देखिए व्यू एज HTML को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। व्यू में यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए फॉर्म 26ES दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो 26ES है इसमें केवल यहाँ पर आपको 2 ही डिटेल्स दिखाई देंगी। देखिए पिछले साल का यहाँ पर एक पहला दिखाई दे रहा है, सैलरी की डिटेल दिखाई दे रही है, और दूसरा है ये इंटरेस्ट 24,000। केवल यही यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजैक्शन हमें 26ES में दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा देखिए इस 26ES में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो देखिए आपके सामने लाइव डाउनलोड लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 ट्रांजैक्शन हैं, जबकि अभी हमने देखा अपना एनुअल स्टेटमेंट उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस थे, जैसे कि उसमें इनकम टैक्स का रिफंड भी था, साथ ही म्यूचुअल फंड। अब देखिए हम अपना एनुअल स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में देखिए ये म्यूचुअल फंड आदि की जो डिटेल है, 7 यहाँ पर ट्रांजैक्शन थे, लेकिन हमारे 26ES में ये कोई भी शो नहीं हो रहा था। तो अगर हम इसी प्रकार से हमने अपना ITR फाइल कर दिया होगा तो निश्चित ही हमें इसके आधार पर नोटिस आ जाएगा। तो इसीलिए आपको अपना ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपने टैक्स ITR फाइल कर भी दिया है तो आप इसको चेक कर लें और इसके आधार पे अपना रिवाइज टैक्स फाइल कर सकते हैं। कैसे टैक्स फाइल करते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो उसको आप देख करके बहुत ही आसानी से अपना रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा STF की इन्फॉर्मेशन है, पहला है TDS TCS की इन्फॉर्मेशन है, तीसरा है देखिए पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो आपने जो टैक्स पेमेंट किया था उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर अभी देखिए इंडिविजुअल कोई टैक्स नहीं दिया तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगला देखिए यहाँ डिमांड एंड रिफंड, चौथा टैब है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये रिफंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई रिफंड है, ITR फाइल कर चुके हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपका रिफंड अभी पेंडिंग है। अगर ये क्लियर हो जाता तो वो भी यहाँ पर दिखाई देता। तो ये देखिए पिछले साल का आपको यहाँ पर इनकम टैक्स का रिफंड दिखाई दे रहा है कि कितना आपको रिफंड मिला था। तो रिफंड में आप क्लिक करेंगे तो यहीं से आप ये भी चेक कर सकते हैं अपना रिफंड का स्टेटस। और देखिए लेफ्ट साइड में इसी के एक डिमांड का बटन है, अगर आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स की डिमांड है तो यहाँ देखिए कोई डिमांड नहीं है, तो यहाँ रिफंड में हमने क्लिक किया तो रिफंड दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अगला देखिए अदर इन्फॉर्मेशन में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक तो सैलरी की डिटेल दिखाई दे रही है, दूसरा यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। तो रिफंड में देखिए ये जो ब्याज था ये भी हमें 26ES में शो नहीं हो रहा था। तो ये भी हम अगर 26 के आधार पर अपना ITR फाइल करते हैं तो इसके आधार पर भी हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। हालांकि ये 220 रुपये की धनराशि है, लेकिन इसके आधार पे भी हमारा अगर रिफंड आना होगा तो वो भी नहीं आएगा। साथ ही हम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किसी भी प्रकार के नोटिस को प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये सूचनाएं और ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है कि इसको हम ध्यानपूर्वक चेक करें। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने इनकम टैक्स के नए बदलाव के बारे में जाना।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।